वैन 2.2 जो कि टेक्स्ट टू वीडियो या इमेज टू वीडियो एक बहुत ही बढ़िया मॉडल है, लेटेस्ट मॉडल है। वो आप अपने लोकल कंप्यूटर पर कैसे आप उसे रन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, ये सब हम देखते हैं। तो आइए मेरी स्क्रीन पे देखते हैं। तो इसे रन करने के लिए आपको जो चाहिए वो है कॉम्फी यूआई। ये कॉम्फी यूआई का ये इंटरफेस है, इसको देख के थोड़ा डरना नहीं, बहुत इजी है, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये इंस्टॉल करने का प्रोसेस और इसको यूज़ करने का जो बेसिक्स हैं उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप थोड़ा इसका बेसिक समझ सकते हैं कि कॉम्फी यूआई को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हमको वैन 2.2 जो यूज़ करना है उसके लिए हम ये टेम्पलेट वाला जो बटन है इस पर दबाएंगे। तो यहाँ पे आपके इमेजेस वाले, वीडियो वाले, ऑडियो वाले, 3D वाले बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको वीडियो मॉडल चाहिए तो आपको ये वीडियो में जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। देखिए आपको ये वैन 2.1 भी दिखाई देगा। ऐसे ही हम इसमें यहाँ ये मॉडल फिल्टर में सर्च करके हम यहाँ वैन लिखते हैं और इसमें हमको वैन 2.1 वैन 2.2 मिलेगा। इसमें हम ये वैन 2.2 क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे। उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि क्या आप टेक्स्ट से वीडियो बनाना चाहते हैं जिसको T2V बोलते हैं, या आप इमेज से वीडियो बनाना चाहते हैं जिसे I2V बोलते हैं। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये वैन 2.2 का जो है एनिमेशन बनाता है। अगर ये आपको चाहिए तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 4 फाइल्स जो हैं वो आपको डाउनलोड करने को बोलेगा। ठीक है, अब उसमें जो सबसे बड़ी फाइल होगी उसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये 14 बिलियन पैरामीटर की FP8 क्वांटाइजेशन फाइल है, यानी छोटी करके फाइल बनाई गई है 14 बिलियन पैरामीटर की। 32 से 16 और 16 से 18 करके इसको क्वांटाइज किया गया है, तब भी ये 17 GB की फाइल है। अब इस फाइल का वैल्यू क्या है, मतलब इस फाइल से आपको क्या पता लग रहा है? आपका VRAM जो है, अभी जैसे मैं अपना यहाँ पे अगर मैं अपना टास्क मैनेजर शुरू करता हूँ और इसमें मैं अपने GPU पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा GPU जो है यहाँ पे वो है NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti। ये पहली बात तो ये TI वर्जन है और TI में भी ये 16 GB वाला वर्जन है, तो मेरे पास 16 GB है। और अगर मैं ये 17 GB वाला मॉडल में रन करूँगा तो इसको लगभग 20 से 25 GB के आसपास का वीडियो रैम चाहिए। अगर वीडियो रैम नहीं होगा तो ये जो है वो CPU वाला रैम यूज़ करता है, और उसमें अगर CPU वाला रैम भी कम पड़ता है तो फिर आपका सिस्टम फ्रीज होने के चांस होते हैं। मेरे इस सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 32 GB जो है वो रैम है, और उसमें से ऑलरेडी अभी मैं कुछ और ज़्यादा रन नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ OBS से, और ये कॉम्फी यूआई चला रहा हूँ और टास्क मैनेजर। इसमें आप देखेंगे तो ऑलरेडी 10 से 11 GB मेरा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ 20 GB के आसपास एक्स्ट्रा रैम है। तो VRAM और रैम कितना है वो आपको जो है वो ध्यान रखना है। अभी मैं ये वाला नहीं कर रहा हूँ तो इसको मैं वापस यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से मैं टेम्पलेट पे जाता हूँ, मॉडल में वैन सर्च करता हूँ। ये 2.5 आप चूज़ मत कीजिएगा, 2.5 अभी सिर्फ API में अवेलेबल है, तो आप इसको लोकली नहीं चला सकते। तो मैं वैन 2.2 करता हूँ। अभी ये एनिमेशन वाला है, देखिए ये जो है ये इमेज टू वीडियो है। ठीक है, और ये 14 बिलियन वाला है, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और अगर आप ऑलरेडी डाउनलोड करेंगे तो फिर वो डाउनलोड का आपको बटन नहीं देगा। तो जैसे मैं यहाँ ये क्लिक करता हूँ तो देखिए सीधा मेरे इस इमेज पे आ गया। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, ये पहला जो है ये सिर्फ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है, और ये जो है ये सिस्टम्स है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नोड्स है। तो पहला नोड्स है वो है इमेज अपलोड का। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी कोई भी जो इमेज आपको अपलोड करनी है वो आप एक इमेज अपलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर यहाँ जो भी आपको उस पर प्रॉम्प्ट देना है, लेट्स से यहाँ मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ एन इंडियन वुमन डूइंग योगा अंडर अ बैनियन ट्री, ओके, सिनेमैटिक पैरालैक्स इफेक्ट, ओके। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस रेजोल्यूशन में आप इसको बनाना चाहते हैं। लेट्स से मैं इसका रेजोल्यूशन 640 बाय 480 रखता हूँ। आप चाहे तो बड़ा रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, मैं रेजोल्यूशन छोटा रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको बाद में जो है इंटरपोलेट करके उसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। और कितने फ्रेम्स आपको बनाने हैं, अगर आप 24 फ्रेम पर सेकेंड अगर आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 81 फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको और बढ़ाना है तो और बढ़ा सकते हैं, आपको और कम करना है तो कम कर सकते हैं, जितना भी आप रखना चाहें। तो लेट्स से मैं 81 ही रख लेता हूँ। आपको ये जो फॉर्मेट जो दिखा रहा है फाइल फॉर्मेट, वो आपको ऑटो दिखा रहा है, वो MP4 ही फाइल फॉर्मेट होता है। आप और भी दबाएंगे तो कुछ और नहीं आता है। और कोडेक इनके पास H.264 ही है अभी,
तो आप ऑडो रखें या फिर H264 और आगे पीछे करें तो और कोई ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ ये H264 ही आता है। तो आप ऑटो भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं इसका यहाँ स्टार्ट करता हूँ रन, तो ये क्यू है, यहाँ पे वो क्यू में ऐड हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए आपको 8-10 वीडियो अलग अलग बनाने हैं और आपको उठ के जाना है, तो आप बहुत सारे ऐसे प्रॉम्प्ट देके और आप जो है वो इमेजेस लोड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इमेज टू वीडियो। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप और दूसरी यहाँ पे जो है सर्च करेंगे, मैं यहाँ फिर से जाता हूँ WAN 2.2 और ये अब अपना जो है इमेज टू वीडियो है। ऐसे इस तरह से आपका ये आपको कैमरा कंट्रोल चाहिए कि भाई कैमरा जूम करे, जूम आउट करे, लेफ्ट करे, राइट करे, तो वो ये है। बाकी टेक्स्ट टू इमेज के लिए आपके पास ये जो है WAN 2.2 14 बिलियन टेक्स्ट टू वीडियो, सॉरी नॉट टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो। तो ये भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई देगा। इसमें ये आपके कमेंट हैं पूरे, ये भी आपके कमेंट हैं, ये आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपके पास VRAM जो है वो कितना होना चाहिए, रैम कितना होना चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट है। और ये इसके जो है वो 4 स्टेप का लोरा के बारे में भी बात कर रहा है। अब इसमें देखिए 2 मॉडल्स हैं, यहाँ आप देखेंगे तो ये T2V लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझ में आए। तो इसमें 2 मॉडल डाउनलोड होते हैं, एक इसका क्लिप डाउनलोड होता है और एक VAE डाउनलोड होता है। मॉडल देखिए ये जो है WAN 2.2 T2V मतलब टेक्स्ट टू वीडियो, एक हाई नॉइस वाला, एक लो नॉइस वाला, और ये 14 बिलियन है। ये होते कहाँ पे, अगर आप यहाँ मॉडल्स में जाएंगे और आपके डिफ्यूजन मॉडल्स में आप देखेंगे तो आप देखेंगे WAN 2.2 T2V हाई, T2V लो, तो ये टेक्स्ट टू वीडियो वाला है। ऐसे जो पिछली बार अभी मैंने इमेज का बताया था, वहाँ देखिए ये इमेज वाला है I2V लो, I2V हाई। तो हाई नॉइस में पहले होता है और फिर लो नॉइस में होता है। तो 2 स्टेप वो हाई नॉइस में लेता है, 2 स्टेप वो लो नॉइस में लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो क्लिप है आपके, ये टेक्स्ट एनकोडर्स होते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये है UMT5 वाला, तो ये UMT5 वाला जो एनकोडर है। और उसके बाद जो VAE है वो आपको VAE के फोल्डर में यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके लिए मैं WAN 2.1 VAE यूज़ कर रहा हूँ, 2.2 नहीं, 2.1 VAE। ये आपके जितने यहाँ पे हैं ये सारे आपको यहाँ पे एज ऑप्शन मिल जाते हैं, बट मैं WAN 2.1 यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप आपके वीडियो का साइज़ आप यहाँ पे देते हैं 640 बाय लेट्स से मैं 480 में बनाना चाह रहा हूँ, ओके। और जो भी लेंथ आपको देनी है, और उस तरह के एक ही वीडियो बनाने हैं या एक साथ आप 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो बनाना चाहते हैं, तो जितने भी आप बनाना चाहते हैं, लेकिन टाइम लगता है तो मैं नॉर्मली एक ही वीडियो ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, ये आपका पॉजिटिव प्रॉम्प्ट है, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ये आपका जो है नेगेटिव प्रॉम्प्ट है। चाइनीज़ में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आखिर में इसमें NSFW लिखा है, नॉट सेफ फॉर वर्क, उसका मीनिंग मुझे पता है। बाकी यहाँ आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो आप दे सकते हैं। तो अभी जैसे इसका बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है, ब्यूटीफुल यंग यूरोपियन वुमन विथ हनी ब्लोंड हेयर, ग्रेसफुली टर्निंग हर हेड बैक ओवर शोल्डर, जेंटल स्माइल, ब्राइट आइज। जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वो आप यहाँ पे दें, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो वीडियो बन के इमेज जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो अभी इसको देखिए, क्यू में अभी कुछ नहीं है, तो मैं ये क्यू में ऐड कर देता हूँ। तो अब ये क्यू में ऐड होगा। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो है वो GPU में पहले आपका मॉडल लोड होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया मॉडल बड़ा है तो सिर्फ GPU में नहीं आ पाएगा, वो मेमोरी में भी जाएगा। अब ये इसमें काम क्या कर रहा है वो आपको देखना है। तो ये यहाँ नीचे प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या क्या लोड हुआ, क्या क्या। जैसा मैंने आपको बताया, पहले हाई नॉइस में वो 2 स्टेप लेगा, ये देखिए ये स्टेप शुरू किया, फिर लो नॉइस में 2 स्टेप लेगा, और इस प्रोसेस में वो ऑलमोस्ट सारी रैम खा जाता है। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरी VRAM तो वो खाई है पूरी, मेरी रैम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो को मैं पॉज करूँगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं तो इशू आएगा। तो मैं पॉज करके जैसे ही ख़त्म होता है मैं दोबारा आता हूँ, ओके। तो ये प्रॉम्प्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और मेमोरी इसने वापस रिलीज़ कर दी है। और ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। ये इमेज बनी है, ये आपको यहाँ क्यू में भी दिख जाएगी। तो इमेज को अगर आप प्ले करके देखें तो ये 4 से 5 सेकंड का इमेज है, और जैसा प्रॉम्प्ट हमारा था, ब्यूटीफुल यंग यूरोपियन वुमन विथ हनी ब्लॉन्ड हेयर, ग्रेसफुली टर्निंग हर बैक ओवर शोल्डर, जेंटल स्माइल, ब्राइट आइज लुकिंग एट कैमरा, हेयर फ्लोइंग इन स्लो मोशन एज शी टर्न्स। तो आपको वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। तो जितना डिटेल्ड आप अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा आपका जो है वो वीडियो बनता है। और ये वीडियो का रेजोल्यूशन जो है वो 640 बाय 480 मैंने बनाया है। आप चाहें तो बड़ा रेजोल्यूशन भी बना सकते हैं। इसको बनाने में वक्त जो लगा है
वो है 282 सेकंड्स। पहली बार जो है 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, दूसरी बार आप ये बनाएंगे तो 270 के आसपास सेकंड लगेंगे। तो ये आपको इस रेजोल्यूशन में लगा है। अगर आप ये जो रेजोल्यूशन है ये आप थोड़ा और बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा और समय लेगा। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास अच्छा GPU होना चाहिए विथ मोर VRAM, आपके पास रैम भी आपका ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा 32 GB भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो 48 या 64 GB आपके पास रैम होना चाहिए अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं। CPU का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, CPU पे जो है कभी भी ज़्यादा लोड नहीं आता है। तो मेरा CPU Ultra 7 265K है, लेकिन आपका CPU बहुत बेसिक भी है, 11 Gen 12 Gen भी, तो भी CPU का इशू नहीं है। आपका GPU में जो है VRAM अच्छा होना चाहिए और आपका पास रैम जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये है, तो आप टेक्स्ट से वीडियो भी अच्छे से बना सकते हैं, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि आप इमेज से भी वीडियो बना सकते हैं। तो जैसे इमेज आपने लोड की, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ आपका जो है वो वीडियो बन के तैयार होगा। तो इसको भी मैं एक बार बना के आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसको काफ़ी सारे जो है रैम VRAM की ज़रूरत होगी। तो आई विल पॉज द वीडियो एंड कम व्हेन दिस फिनिशेस। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरी मेमोरी, इसने फुल मेमोरी ले ली थी जो मेमोरी थी। अभी वो मेमोरी के यूजेस में ड्रॉप है, क्योंकि अभी वो सेकंड इस पे आ गया है, तो अभी वो इतनी मेमोरी नहीं लेगा। तो अब मैं इस पर थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड में फिर से कर पा रहा हूँ। और आप देखेंगे ये हार्ड डिस्क का भी यूजेस जो है, मेरी NVMe है, उसका भी यूजेस 100% तक चला गया था। वो इसलिए क्योंकि मेमोरी जब पूरी नहीं पड़ती है, आपके पास मेमोरी कम हो जाती है, तो वो हार्ड डिस्क को एज ए कैश यूज़ करता है, तो उसमें कैशिंग करने लगता है, तो आपका पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है जब ये कैशिंग करता है। तो इसलिए मैं जब ये वीडियो बना रहा था मैंने पॉज कर दिया था। रैम वापस कंट्रोल में आ गया है, तो अभी इसको अनपॉज करके मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि सेकंड फेज़ में, पहले फेज़ में ये दोनों हो गया है, सेकंड फेज़ में भी सेकंड फेज़ कंप्लीट हो गया है। अभी ये डिकोडिंग करेगा यहाँ पे, और डिकोडिंग करने के बाद इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अब हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारी जो है इमेज वीडियो की फॉर्म में बनकर आ गई है। तो देखते हैं क्या बनाई है। तो देखिए पैरालैक्स का इफ़ेक्ट है। तो मैंने प्रॉम्प्ट जो दिया था, इंडियन वुमन डूइंग योगा अंडर ए बैनियन ट्री एंड सिनेमैटिक एंड पैरालैक्स, तो हल्का सा पैरालैक्स वाला जो इफ़ेक्ट है वो उसने दे दिया है, और वही 4 से 5 सेकंड का जो है वीडियो बना है। तो ये है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है वो I2V यानी इमेज टू वीडियो बना सकते हो WAN 2.2 में। और ये जो मैंने बताया है यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हो सेम WAN 2.2 से, लेकिन दोनों के मॉडल जो आपको डाउनलोड करने हैं वो थोड़े अलग हैं। और ये मॉडल्स जो है, अच्छा बाय द वे ये वीडियो कहाँ पर आपके सेव होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारे माई डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है, वहाँ पे कॉन्फी UI करके फ़ोल्डर होता है। इसके अंदर सब कुछ सारी फाइल्स इसमें जाती है। इसमें एक आउटपुट फ़ोल्डर होता है जहाँ पे ये होता है, और आपके जो वीडियो हैं वो वीडियो वाले आउटपुट फ़ोल्डर में जो है वो आता है। जैसे ये वाला वीडियो जो है वो ये है, तो इसको मैं प्ले करके यहाँ मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो है ये फुल साइज़ में इसका प्लेबैक है। तो यहाँ पे आपके सारे वीडियो स्टोर होते हैं, आप जो इमेजेस बनाते हैं वो यहाँ पे सारी स्टोर होती हैं। और इसी तरह से जस्ट इमेजेस ही नहीं, बहुत अलग तरह के जो है वो मॉडल्स हैं। आप कोई भी मॉडल डाउनलोड करके, आप किसी भी मॉडल को डाउनलोड करने पे जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसका साइज़ कितना है। जैसे लेट्स से ये WAN 2.5 है, ये 2.5 तो मैंने बोला ये सिर्फ API में अवेलेबल है, यानी आपको पैसा देना पड़ेगा। आप इस पर जो है वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि एक रन का आपको 75 सेंट्स देना पड़ेगा। तो ये तो नहीं, लेकिन बाकी सारे जो मॉडल हैं, मान लो वीडियो मॉडल आपको देखने हैं, तो जैसे ये WAN 2.2 का जो है वो फर्स्ट इमेज और लास्ट इमेज 2 फ्रेम देंगे तो वो बीच का बना देगा। तो वो आपको चाहिए तो आप उस पर क्लिक करके और उसके मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई और दूसरा चाहिए, जैसे लेट्स से ये WAN 2.1 का जो है वेस रेफरेंस मॉडल है वो आपको चाहिए, तो ये आप जो है डाउनलोड कीजिए। तो हर चीज़ आपको अवेलेबल है, उसके मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपको डाउनलोड करने हैं अपनी रैम के हिसाब से, अपनी VRAM के हिसाब से। और आप लोकली इमेजेस भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।